हेलो जूनियर्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेईई एडवांस 2023 का सिलेबस चेंज हो चुका है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे मे बी, लेकिन ये चीज़ों को आप नहीं जानते हैं कि इसका इफ़ेक्ट क्या आएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे आप जेईई मेंस के लिए कोई चैप्टर को पढ़ते थे, जेईई मेंस वाला चैप्टर को एडवांस में ऐड कर दिया गया है तो आप बस उसको पढ़ लेंगे उसी तरीके से और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एडवांस का लेवल एडवांस का ही रहेगा। उसको आप मैच जेईई मेंस के थ्योरी वगैरह से और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन से नहीं आएंगे। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि इसके इफ़ेक्ट क्या होता है, इसके इफ़ेक्ट क्या क्या होंगे और आप उससे कैसे बच सकते हो। क्योंकि जेईई एडवांस में कोई क्वेश्चन आता है तो उसका सोचने का बिल्कुल तरीका चेंज हो जाता है और मेंस में बिल्कुल डिफरेंस रहता है। मेंस में बस फार्मूला बेस्ड खेलते हैं वो लोग, लेकिन एडवांस में काफ़ी इंक्रीज हो जाता है लेवल। तो हम लोग इस वीडियो में यही 3 टॉपिक पे बात करेंगे कि इफ़ेक्ट क्या होगा इसके और आप कैसे जेईई एडवांस में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं उस इफ़ेक्ट से बच करके। और अगला है कि मतलब अगर आप नहीं जानते हैं या आपको अभी तक पॉइंट बाय पॉइंट पता नहीं है कि क्या ऐड हुए हैं, क्या हटाए गए हैं सिलेबस में से, तो मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन वो मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। अगर आपको वो चीज़ पता होगा तो वीडियो का वो पार्ट आप छोड़ दीजिएगा, लेकिन फर्स्ट 2 पार्ट्स सारे लोग देख लीजिए, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे कहीं भी कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारा चीज़ नहीं बताएगा आपको। अगर आपको शक है तो जा कर के सर्च कर लीजिए कि ये सिलेबस ऐड होने का इफेक्ट क्या आएगा यूट्यूब पे। कोई नहीं बताएगा, बस सब लोग ये बता रहे हैं कि सिलेबस ये ऐड हुआ है, ये ऐड हुआ है बस, लेकिन इसके इफेक्ट क्या हैं जो जेईई मेंस वाले टॉपिक ऐड हो गए हैं, इनके इफेक्ट कोई नहीं आपसे डिस्कस करेगा, मैं इफेक्ट डिस्कस करूँगा। तो चलिए इसके इफेक्ट डिस्कस करते हैं। तो इसका सबसे पहला इफेक्ट आएगा कि मार्केट में देखो, जैसे जो भी बुक है XYZ, कोई भी बुक का तुम नाम ले लो, वो सारा बुक IIT जेईई का सिलेबस को ध्यान रख करके ही लिखा गया है। लेकिन ये जो भी टॉपिक्स जेईई मेंस के ऐड हुए हैं वो पहले जेईई एडवांस में नहीं थे, अब वो जेईई एडवांस में है। तो उस टॉपिक से रिलेटेड एडवांस लेवल का क्वेश्चन बनाया ही नहीं गया है। एम आई राइट और रॉन्ग? तुम खुद सोचो ना, क्योंकि जो टॉपिक मेंस में था तो उसके बस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते थे। कहीं भी कोटा में कोचिंग में जो भी टीचर बनाते थे या जो भी बुक है तुम्हारा XYZ, कहीं भी तुमको एडवांस लेवल का क्वेश्चन नहीं मिलेगा जेईई मेंस वाले टॉपिक का, और उस चीज़ को एडवांस में डाला गया है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट भी यही है कि गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है। जेईई मेंस का सिलेबस को एडवांस में डाल दिया गया है, लेकिन गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन अपने पास अभी नहीं है। तो गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन तुम्हारे पास कैसे आएंगे, मैं ये चीज़ अभी डिस्कस करूंगा। गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को तुमको लाने के लिए कोई भी अच्छा कोचिंग, जैसे कि एलएन वगैरह में, एलएन में मतलब नया क्वेश्चन बनाया जाता है। ये तो हम, क्योंकि मैं एलएन का स्टूडेंट हूँ तो मैं उसी का एग्जांपल लूँगा, बाकी कोचिंग का मुझे पता नहीं है, सॉरी। ठीक है। बाकी कोचिंग में भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, लेकिन मोस्टली वहाँ पे कॉपी पेस्ट चलता रहता है। एक कोचिंग दूसरे का कॉपी करता है, दूसरा कोचिंग उसको करता है। तो कोई भी एक अच्छा कोचिंग का आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। जिससे कि आपको मतलब वो न्यू लेवल का क्वेश्चन एग्जैक्ट वो तो आपको नहीं मिलेगा वहाँ पे, लेकिन वो लोग कुछ नया क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनाने का ट्राई करेंगे इस बार। ठीक है। तो जो जेईई एडवांस 2023 के लिए एक उसका टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, अच्छा वाला, अच्छे कोचिंग का। फॉर एग्जांपल एलएन है, फिटजी है, ये आप मार्केट में रिसर्च कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा किसका टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट है। अनअकैडमी वगैरह पे भी अभी अच्छे टीचर सब आ गए हैं, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। फिजिक्स वाला है, कहीं से, मैं किसी का कोई प्रमोशन और डिमोशन नहीं कर रहा हूँ, आपको जहाँ से इच्छा होगा लेकिन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन बनाने वाले टीचर होने चाहिए। लेकिन नहीं तो मोस्टली जगह पे ये होता है कि मतलब क्वेश्चन छाप रहे हैं एक जगह का दूसरा जगह, ये नहीं, मतलब नया क्वेश्चन क्रिएट होना चाहिए। ठीक है। तुम ये एडवांस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो और स्टडी मटेरियल देखो, अभी लेटेस्ट 2022 वाला कोई कोचिंग का देखो, उसमें अगर मे भी ऐड हुआ है एडवांस के क्वेश्चंस में ये सारे क्वेश्चन, ये सारे टॉपिक के जो मैं अभी बताऊंगा, मेंस के क्या क्या टॉपिक, मोस्टली मेंस के अब बस फिजिक्स में तो बस दो ही टॉपिक बचे हुए हैं जो कि मेंस में है और एडवांस में नहीं है। पहला है सेमीकंडक्टर और दूसरा है कम्युनिकेशन सिस्टम। लेकिन नहीं तो उसके बाद 99% सिलेबस जो मेंस में है वो एडवांस में है। ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ ऐड हो गए।
तो मैं हर एक चीज़ को पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करूँगा अभी तुम्हारे सामने, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं सिलेबस की तरफ। सबसे पहले मैं मैथ्स से स्टार्ट करूँगा क्योंकि मैथ्स मेरा फेवरेट है। इसके बाद हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री देखेंगे, ठीक है। मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा कि क्या ऐड हुआ है, क्या सब्सट्रैक्ट हुआ है, क्या रिमूव किया गया है इस सिलेबस में से, ठीक है। तो सबसे पहला देखो सेट्स एंड रिलेशन, ये पूरा का पूरा नया ऐड हो चुका है, नहीं था ये पहले, ठीक है। ये पूरे के पूरे नया ऐड हो चुका है। सेट्स एंड रिलेशन पहले नहीं थे हम लोगों में, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के लिए हाईलाइटर फिर से सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। सेट्स एंड रिलेशन के ये सारे टॉपिक आपके एडवांस में आ गए हैं, तो अब सेट्स एंड रिलेशन से अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी स्टार्टिंग के एक आध साल में भी आपको नहीं देखने को मिले, लेकिन आने वाले 24, 25 में, 23 में भी हो सकता है। अब लिख दिया है सिलेबस में तो अब तो उसका राइट बनता है। देखो अलजेब्रा में बस ये स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, ये फंडामेंटल है, लेकिन फंडामेंटल ये लिख दिया है तो अब कुछ भी पूछ लेगा इसमें, तो थोड़ा इसको भी ध्यान से देखिएगा। अगला टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर, ये तो सभी हम लोग पढ़ते ही थे। और देखो इसमें से रिमूव हो गया है HP और HM, हार्मोनिक मीन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन को रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। देख लो ये रिमूव्ड हो गया, तो अब तुमको HP पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, बस बोर्ड्स के लिए तुमको जो भी पढ़ना होगा, और मेंस के लिए, हाँ मेंस में अगर होगा, मेंस का सिलेबस तुम लोग देख लेना, ठीक है। अब देखो मैट्रिसेस में बस ये बोर्ड्स के 2 टॉपिक उठा के डाल दिए गए हैं। बोर्ड्स के टॉपिक एडवांस में आ रहा है, समझ रहे हो, मतलब इन सारे टॉपिक पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसको कि हम लोगों ने अभी तक देखा नहीं है। नया क्वेश्चन मोस्टली एडवांस ही क्रिएट करता है। तो एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ये दोनों बोर्ड के टॉपिक हैं, ये ऐड हो गए हैं। देखो बोर्ड का है, ठीक है। चलो प्रोबेबिलिटी में ये जो भी चीज़ ऐड हुए हैं, मतलब क्वेश्चन तो पहले आते ही थे, ये सब हम लोग पढ़ते ही थे, बस लिख दिया गया है, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन स्टैटिस्टिक में देखो ये सारी चीज़ ऐड हुए हैं, ये पूरा का पूरा न्यू ऐड है, न्यू एडिशन है, ठीक है। अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग, ये पूरा का पूरा। ये पहले मेंस में था लेकिन अब एडवांस में भी आ चुका है। और सॉल्यूशन और ट्रिग्नोमेट्री का बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में ये सारी चीज़ हम लोग पहले ही से पढ़ते थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रिंसिपल वैल्यू ओनली एंड देयर एलिमेंट्री प्रॉपर्टी, ये सारे हम लोग पढ़ते थे। लेकिन देखो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल को रिमूव कर दिया गया है, लेकिन हमको लगता है इसका यूज आएगा ही आएगा, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फिजिक्स वगैरह में भी SOT का यूज आता है। रिमूव तो कर दिया गया है लेकिन आपको पढ़ना ही पड़ेगा इसको, SOT को भी, क्योंकि इससे क्वेश्चंस मतलब डायरेक्ट नहीं आते लेकिन इसका यूज आ जाता है। पता नहीं क्यों एडवांस रिमूव कर दिया है या गलती से छूट गया है, पता नहीं, लेकिन SOT आप लोग छोड़िएगा नहीं, मेरा तो पर्सनली यही रहेगा आप लोगों को सजेशन। अब चलो ज्योमेट्री में देखो 3 डायमेंशन में भी ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ते ही थे। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 3D में मतलब कोई भी नया टॉपिक ऐसा मतलब जो हम लोग नहीं पढ़ते थे वो ऐड नहीं किया गया है। क्वेश्चन देखो पहले से आते थे टॉपिक से, लेकिन लिखा हुआ नहीं था एडवांस के सिलेबस में ऑफिशियली, इस बार लिख दिया गया है। डिफरेंशियल कैलकुलस में देखो लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट ए रियल नंबर, ये सारी चीज़ भी हम लोग पढ़ते ही थे पहले, हमको तो पढ़ाया गया है। डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलिनोमियल, ज्योमेट्री, देखो ये सारी चीज़ पहले से ही थे, बस लिख दिया गया है। ये भी देखो इंटीग्रल कैलकुलस में भी ये सारी चीज़ें हमको पहले से पढ़ना ही रहता था। ठीक है, चलो अब वेक्टर्स में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बस ऐड हुआ है जो कि हम लोग पहले से पढ़ते ही थे। तो मोस्टली JEE मेंस के टॉपिक के अलावा ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है मैथ्स में, ठीक है। अब चलो अब हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलो अब हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, फिजिक्स पे आते हैं, फिर हम लोग आएंगे केमिस्ट्री वगैरह पे। देखो फिजिक्स में जनरल फिजिक्स में 2 टॉपिक ऐड हुए हैं, ठीक है।
सरफेस टेंशन ऑफ वाटर बाय कैपिलरी राइज एंड इफेक्ट ऑफ डिटर्जेंट। ठीक है, ये टॉपिक ऐड हुए हैं जनरल फिजिक्स में। मैकेनिक्स में बस 2-3 टॉपिक ऐड हुए हैं, फोर्स एंड डैम्ड ऑसिलेशन, रेजोनेंस, जियो स्टेशनरी ऑर्बिटल्स, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, कैपिलरी राइज, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस इन मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में इतने ही टॉपिक ऐड हुए हैं, ठीक है। और ये बाकी जो भी अनहाइलाइटेड पार्ट है वो सारे चीज़ ऐड नहीं हुए हैं, पहले से ही प्रेजेंट थे 2021 के सिलेबस में और 2022 के सिलेबस में। जो डिफरेंट है, जो नया है, मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो थर्मल फिजिक्स में ये ऐड हुए हैं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, कार्नोट इंजन एंड इट्स इफिशियंसी। मेरे अकॉर्डिंग ये तो हम लोगों मैंने पढ़ा ही है, लेकिन ये चीज़ ऑफिशियली अब सिलेबस में लिख दिया गया है, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म ये तो पहले से ही था, लेकिन देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐड हुए हैं पूरे के पूरे। ईएम वेव तुम्हारा ऐड हुआ है पूरा, समझे। तो ईएम वेव पे जो भी मेंस वाले टॉपिक एडवांस में आए हैं, उस टॉपिक को तुमको अगर एडवांस में अच्छा स्कोर करना है तो खास करके ध्यान रखना है कि इससे नए क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे। बाकी टॉपिक के लिए तो तुमको PYQ मिल जाएगा, उससे आइडिया मिल जाएगा, और क्वेश्चन भी बहुत लोग बनाए हुए हैं उसी के बेसिस पे। चलो ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में कुछ भी ऐड नहीं हुआ है, लेकिन वेव ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट, PPL, और बाकी सारी चीज़ वही है लगभग। मॉडर्न में देखो, मॉडर्न में कुछ नया ऐड नहीं हुआ है, लेकिन देखो अब मेंस में बस तुम्हारा, मैंने पहले भी बताया था कि बस अब मेंस में तुम्हारा कम्युनिकेशन सिस्टम एंड सेमीकंडक्टर है, जो कि एडवांस में नहीं है। बाकी सारा चीज़ लगभग सेम है, ठीक है। चलो केमिस्ट्री पे आ जाते हैं। केमिस्ट्री पे स्टेट्स ऑफ मैटर में ये ऐड हुए हैं, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, टाइप्स ऑफ डिस्टेंस, देखो ये सारी चीज़ लिखे हुए हैं, ठीक है। तुम लोग इसको थोड़ा एक बार नज़र मार लो। एटॉमिक स्ट्रक्चर में मे बी हमको कोई नया चीज़ भाई नहीं दिख रहा है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वगैरह हम पहले से पढ़े हुए, सब सुना सुना नाम लग रहा है। केमिकल बॉन्डिंग में देखो अप टू नियॉन Ne2 तक अब पढ़ना है हम लोग को, और एनर्जी डायग्राम पहले हम लोग O2 वगैरह तक पढ़ के छोड़ देते थे, F2 वगैरह मैक्सिमम F2 तक जाता था, लेकिन अब Ne2 तक, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा इसमें, Ne2 तक का भी ड्रॉ करने में, तो टेंशन नहीं लो इस बार। केमिकल बॉन्डिंग में कुछ खास नहीं है, ठीक है। देखो ये थर्मोडायनेमिक्स में इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐड हुए हैं, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। ये यार तुमको लगता है कि ये चीज़ कुछ है ऐसा, ये सब चीज़ पहले से हम लोग पढ़ते ही थे, लेकिन हाँ हो सकता है कुछ भी सरप्राइजिंग क्वेश्चन बना सकता है इसको यूज करके, तो थोड़ा टेक केयर करना है इसका, क्योंकि अब ऑफिशियली एडवांस ने लिख दिया है, तो लिखा है मतलब कुछ हो सकता है मे भी कि अच्छा क्वेश्चन बना दे उस पर, तो थोड़ा। और देखो केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम में बस एक चीज़ ऐड हुआ है, रिएक्शन कोसेंट, जो कि हम लोग पहले से पढ़ते ही थे, ठीक है। इस पर भी देख लेना थोड़ा इसको। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारा है बस इलेक्ट्रोकेमिकल वर्क एंड क्या है, बैटरीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्यूल सेल एंड कोरोजन, ठीक है। इसको तुम देख लेना। और कंसंट्रेशन ऑफ सेल रिमूव कर दिया गया है इसमें से, एडवांस के सिलेबस में से, पर जो कि पहले लिखा हुआ था अब नहीं है। केमिकल काइनेटिक्स में देख लो, ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ते ही थे, जीरो ऑर्डर, कैप्सुलाइसिस, कुछ नए टॉपिक होंगे तो ये देख लो, सारे हैं। जो भी नए टॉपिक है मैंने जी एडवांस के प्रीवियस ईयर के सिलेबस और इस ईयर के 2023 के सिलेबस में जो भी नए वर्ड है वो हाईलाइटेड है, तुमको दिख रहा है, ठीक है। मैं बेवजह का उसको पढ़ के पूरा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, तुम लोग देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब सॉलिड स्टेट में से कुछ ऐड तो नहीं हुआ है, लेकिन इसमें रिमूव हुआ है सिंपल आयनिक कंपाउंड, ठीक है। आयनिक कंपाउंड जो थे सिंपल वाले वो रिमूव हो गए हैं।
सॉल्यूशन में ये सारे हेनरीज लॉ वगैरह हम लोग पढ़ते ही थे, ऑस्टोमेटिक प्रेशर, वाट ऑफ फैक्टर, ये सारे हम लोग पढ़ते ही थे, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री में देखो फिजिजॉप्शन एंड केमिजॉप्शन, आइसोथर्मल वगैरह ऐड हुए हैं, देख लो। अब देखो पहले पीरियोडिक टेबल में जेईई एडवांस के सिलेबस में लिखा हुआ नहीं था, लेकिन क्वेश्चंस आते थे। अब देखो अब लिख दिया है इसको पूरा, समझे? तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखो हाइड्रोजन को मैंने हाईलाइट क्यों नहीं किया है, हाइड्रोजन भी शायद पहले जेईई एडवांस के सिलेबस में नहीं था, अब ऐड हुए हैं मेरे अकॉर्डिंग। देखो मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि मैं इसको हाईलाइट नहीं किया हूँ, पता नहीं क्यों नहीं किया हूँ, अब मैं भूल चुका हूँ क्योंकि मैंने इसको एक दिन पहले ही इसका एनालाइज किया था, 2-3 घंटा अपना टाइम इसमें लगा करके। तो हाइड्रोजन मेरे अकॉर्डिंग ये मेंस का ही था, अब एडवांस में आ चुका है, या पहले से एडवांस में था ये तो हमको नहीं याद है, नहीं रहा हुआ एडवांस में, क्योंकि मैंने तो इसको पढ़ा था तो मेंस के लिए ही पढ़ा था। टीचर ने भी बोला था मेंस के लिए है, बस ये सब लास्ट में पढ़ा दिए थे सर, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन भी तुम्हारा ऐड हुआ है, इसको तुम लोग देख लेना, ठीक है। इस ब्लॉक पी ब्लॉक ये सब पहले ही थे, लेकिन देखो ए ब्लॉक एडवांस के सिलेबस में पहले लिखा हुआ नहीं था, ए ब्लॉक तुम्हारा एडवांस में आ चुका है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखो वार्नर्स थ्योरी ऐड हुए है, लेकिन ये पहले से हम लोग पढ़ते थे। बीबीटी, सीएफटी, ये सारी चीज़ पहले से हम लोग पढ़ रहे थे, कोई भी हमको यहाँ पे नया चीज़ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ नए वर्ड लिखे गए हैं, लेकिन हम लोग पहले से क्लास में पढ़ते थे, ठीक है। उसके बाद देखो प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस में कार्बन एंड बाइकार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट है ऐड हुए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ते ही थे, चलो देखो, ठीक है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री देखो पूरा का पूरा उठ के आ गया है, तो इससे थोड़ा ध्यान रखना, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के, तो इसका थोड़ा प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अल्केन्स एंड अल्काइंस में ये जो ऐड हुआ है ये हम लोग पहले से पढ़ते थे, पेरोक्साइड इफेक्ट, मुझे तो नया नहीं दिख रहा है, लेकिन जो भी नए वर्ड लिखे गए हैं एडवांस के सिलेबस में वो यहाँ पे हाईलाइटेड है, ठीक है। फिनॉल्स में ये सब भी हम लोग एस्टरिफिकेशन, ये सब चीज़ हम लोग मैंने पढ़ा ही है, ठीक है। तो कोई नया चीज़ नहीं है, बस जो भी हाईलाइटेड है इसको एडवांस ने लिख दिया है अलग से, तो इस पर थोड़ा ध्यान दे देना तो लोग। एमाइंस में भी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेशन, ये सब चीज़, उर्ज पिटीक, ये सारी चीज़ पढ़ा ही है मैंने, ठीक है। तो ये सारा चीज़ तुमको क्लास में पढ़ाई होगा, ठीक है, अगर तुम बोर्ड लेवल के कोचिंग में नहीं पढ़ रहे हो तो। बायोमोलिक्यूल्स में देखो ये कुछ नए टॉपिक ऐड हुए हैं, टाइप्स ऑफ प्रोटीन वगैरह। पॉलीमर देखो पूरा का पूरा उठ के आ गया है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये देखो असली तो यहाँ पे है गेम, पूरा का पूरा उठ के आ गया है। मेंस में था तो पहले हम लोग लास्ट डे पढ़ लेते थे, स्टार्टिंग लास्ट के कुछ दिन कोचिंग के बचते थे, तब हम लोग को ये पढ़ा दिया गया था। और इसमें से एक पीओसी में से एक चीज़ रिमूव हुआ है, सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये चीज़ तुम लोग ध्यान में रख लेना, रिमूव हो गए हैं। चलो हो चुका है, ख़त्म हो चुका है हमारा। अब ज़्यादा हम लोग इसको लंबा नहीं करते हैं वीडियो को। थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ शेयर कर दो वीडियो को, क्योंकि ये इस टॉपिक पे हमको वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा रिसर्च करना पड़ा, एकदम पूरा दोनों PDF को सामने सामने रख के मिलाना पड़ा, मेरा बहुत ज़्यादा टाइम गया है। तो प्लीज़ अगर जो लोग इस चीज़ को नहीं जान रहे हैं तुम्हारे दोस्त, उसके पास तक पहुंचा दो, क्योंकि 2022 में और 2023 और 2024 वगैरह में इसी टाइप का कुछ सिलेबस रहेगा, क्योंकि अब एडवांस और मेंस सभी ट्राई कर रहे हैं कि मतलब सिलेबस को बहुत ज़्यादा कॉमन किया जाए, ठीक है। अब जो एक आध टॉपिक बच गए हैं 24 में भी वो भी ऐड कर दिया जाए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब करो अपने भैया को, ठीक है। और अगला वीडियो तुमको कौन सा चाहिए, क्या तुमको प्रॉब्लम आ रहा है ये भी बता दो। थैंक यू फॉर वाचिंग, जय हिंद।